Good morning, students. Welcome back again to the 12th class CS classes. In the last class, we discussed some read and write operation over the CSV file. और आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ओवर द CSV फाइल दैट विल राइट द डेटा रो बाय रो. रो बाय रो का मीन्स है सपोज दैट इज योर एक्सेल फाइल. ये आपकी एक्सेल फाइल है. That is the number of rows and that is number of columns. So as we know that the column header within the Excel is A, B, C and so on, and row number is 1, 2, 3, 4 and so on. Suppose करिए यहाँ पर आपका कुछ डेटा है जैसे that is roll number, name, marks, roll number 1, 2, name is Ajay, Vijay, marks is 20 or 30. तो इस एक्सेल फाइल में से सपोज दैट इज xyz.csv फाइल. इस CSV फाइल में से मुझे ये डेटा रो बाय रो राइट करना है, यानी ये डेटा मुझे इस फाइल में राइट करना है. ये डेटा इसमें था नहीं लेकिन मैंने इसको स्टोर कराया रो बाय रो. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, आप इक्वल टू ओपन xyz.csv. तो मैंने इसको राइट मोड में ओपन कर लिया क्योंकि मुझे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. नाउ विद द हेल्प ऑफ CSV वी कॉल अ फंक्शन CSV डॉट राइट रो फंक्शन. इस राइट रो फंक्शन में सबसे पहले किस फाइल में हमें डेटा राइट करना है, एफ में कौन सा डेटा राइट करना है वो हम लिस्ट फॉर्मेट में पास करेंगे. दैट इज अ लिस्ट containing the value roll number then name and तो इस तरह से एक रो हमने इसमें राइट कर दी. इसी तरह अगर हम बाकी रोज भी इसमें राइट करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है. हमेशा याद रखिए फाइल हैंडलिंग में हमें बेसिक 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट वी ओपन द फाइल, देन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन एंड एट लास्ट क्लोज द फाइल. तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, फाइल को ओपन किया, आप इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन हमने फाइल ओपन की xyz.csv फाइल एंड दैट विल बी ओपन इन द राइट मोड. CSV डॉट राइट रो फंक्शन का यूज करके हमने ऐप में राइट किया. लिस्ट फॉर्मेट में हमने पास कर दी फर्स्ट रो दैट इज रोल नंबर, नेम एंड द मार्क्स. इसके बाद हमने सेकंड CSV डॉट राइट रो फंक्शन का यूज करके हमने राइट किया ऐप सेकंड रो इज रोल नंबर 1, नेम अजय एंड द मार्क्स 10. सिमिलरली सेकंड रो CSV डॉट राइट रो फाइल में to Vijay and at last आपको फाइल को क्लोज करना है. सो ऐप डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करके हम फाइल को क्लोज कर देंगे. सो इस प्रोग्राम में अगर हम देखें सबसे पहले हमने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, फाइल को ओपन कराया राइट मोड में. विद द हेल्प ऑफ CSV डॉट राइट रो फंक्शन हमने फाइल में इस रो को, इस रिकॉर्ड को हमने राइट कर दिया. So that data will be right in the first column, that is second column, that is third column of the first row. Similarly, second case में that will be right in first column, second column and third column of the second row. Then first column, second column, third column of the third row. और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया. फाइल क्लोज करने के बाद अगर हम इस फाइल को एक्सटर्नली यानी आउट ऑफ प्रोग्राम अगर ओपन करके देखते हैं तो हमें ये डेटा मिल जाएगा और वो कॉलम और रोज में स्टोर होगा. So in that way we can perform read and write operation over the CSV file. तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को डिस्कस किया, सेकेंडली वी डिस्कस द बाइनरी फाइल, उसके बाद हमने CSV फाइल को डिस्कस किया, कैसे उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस किया. इसके बाद इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स थे दैट इज रिकर्जन, स्टैक एंड क्यूज एंड आइडिया ऑफ एफिशिएंसी. ये 3 टॉपिक थे यानी 3 चैप्टर और थे इसमें, लेकिन CBSE ने रिड्यूस पोर्शन में इनको डाल दिया है, यानी ये तीनों पोर्शन अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं.
तो इसी के साथ ही आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द सेकंड यूनिट। द सेकंड यूनिट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज द टोटल थियोरेटिकल यूनिट। सेकंड यूनिट इज कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें सबसे पहला जो टर्म है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? हम लोग जैसे सोसाइटी में एक दूसरे से मिलके सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम या उससे रिलेटेड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आइदर वायर्ड और वायरलेस, तो उससे जो नेटवर्क क्रिएट होता है दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। और उस नेटवर्क को क्रिएट करने का मेन रीजन है शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स का मीन्स एक नेटवर्क आपने क्रिएट किया, उसमें एक प्रिंटर भी अटैच है, एक स्कैनर भी अटैच है, तो वो प्रिंटर और स्कैनर शेयर हो जाएगा अमंग ऑल द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास दो कंप्यूटर हैं एंड वन इज प्रिंटर एंड वन इज स्कैनर। इन सबको हमने आपस में कनेक्ट किया, सो दैट नेटवर्क बिकम अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसका बेनिफिट ये है कि इस प्रिंटर और स्कैनर को ये दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, दोनों के लिए इंडिविजुअल स्कैनर और प्रिंटर परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दैट इज द मेन बेनिफिट। इसके अलावा और भी बेनिफिट है, कम्युनिकेशन हो सकता है, रिसोर्सेज इजीली शेयर हो जाते हैं, पोर्टेबिलिटी हो जाती है, टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज है। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट में, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग यानी नेटवर्किंग की शुरुआत कहां से हुई, नेटवर्क कहां से एस्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, दैट इज द इंटरनेशनल नेटवर्क, दैट इज द इंटरनेट। तो इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई, सो वी विल डिस्कस दैट इज इन इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज द ARPANET। नाउ व्हाट इज द ARPANET? इन 1960 में यूएस में वॉर की कंडीशन थी, दैट इज द वर्ल्ड वॉर सेकेंड आसपास था। तो जब वॉर की कंडीशन थी तो यूएस की एक डिफेंस एजेंसी थी, दैट इज द ARPA and its full form is the Advanced Research Project Agency। Advanced Research Project Agency। अब इस एजेंसी का मेन एम क्या था? इस एजेंसी का मेन एम था डिफेंस में यूज होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको और ज्यादा इंप्रूव करना ताकि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सकें। अब बेसिकली इन 1960 में क्या हुआ, ARPA ने दो कंप्यूटर सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट किया और एक छोटा सा नेटवर्क बनाया। उन्होंने दो सिस्टम को कनेक्ट किया और एक छोटा सा नेटवर्क बनाया एज एन एक्सपेरिमेंटल पर्पस, और उसमें डेटा को शेयर करा के देखा और वो सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद ARPA ने अपने पूरे ब्रांच में, पूरे डिफेंस यूनिट में उस नेटवर्क को स्टैब्लिश किया एंड दैट स्मॉल नेटवर्क बिकम्स ARPANET। That is the Advanced Research Project Agency Network that was established in 1960। तो 1960 में ARPANET ने अपना एक छोटा सा नेटवर्क डेवलप किया with the help of telephone wires, that is the ARPANET। जब ARPANET सक्सेसफुली वर्क करने लगा तो उसके बाद यूएस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अदर फील्ड्स में भी अप्लाई किया, लाइक हेल्थ फील्ड, रिसर्च फील्ड, एजुकेशन फील्ड। तो धीरे धीरे ये नेटवर्क जो है काफी सारे फील्ड में फैल गया और धीरे धीरे पूरे यूएस में फैलता चला गया। और यूएस एक बड़ा नेशन है, यानी बहुत बड़े नेशन में फैल गया। तो जब ये एक बड़े नेशन में फैल गया, अब ARPA इसको अकेले मैनेज नहीं कर सकता था, तो इसके लिए इन 1980 यूएस ने एक नई कमेटी ऑर्गेनाइज की, दैट इज NSF, दैट इज नेशनल स्टैंडर्ड फाउंडेशन। नेशनल स्टैंडर्ड फाउंडेशन। और इस कमेटी का रोल था इस ARPANET को पूरे नेशनल नेटवर्क तक फैलाना, पूरे नेशन में फैलाना और उसको मैनेज करना। इसीलिए इन 1980 ARPANET का नेम चेंज होके हो गया, दैट बिकम्स NSFNet, दैट इज नेशनल स्टैंडर्ड फाउंडेशन नेटवर्क। अब 1980s में ये यूएस में बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा था। ड्यूरिंग 1990
और भी काफी सारी कंट्रीज ने अपने अपने नेशन लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो 1990 यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम अपने इन छोटे छोटे नेशन नेटवर्क को जोड़ के एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो 1990 में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के बाद इन सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया और उससे एक बड़ा नेटवर्क बना, एंड दैट नेटवर्क बिकम्स द इंटरनेट। So that network becomes the internet. So overall अगर हम नेटवर्किंग के इवोल्यूशन को देखें, हिस्ट्री को देखें, that is हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ARPANET से इन 1960। इसके बाद NSFNet एस्टैब्लिश हुआ in 1980, and after that it will become the internet in 1990। तो इस तरह से हमने नेटवर्किंग को एस्टैब्लिश किया, नेटवर्किंग को इवॉल्यूट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक बेसिकली होता क्या है, जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है तो वो किस तरह से स्विच होता है, किस तरह से अपना ट्रैवलिंग पाथ चेंज करता है, वो सारी चीजें हमने स्विचिंग टेक्निक्स में पढ़नी है। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए, लास्ट चैप्टर को रिवाइज करिए, यूनिट को रिवाइज करिए एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट। थैंक यू।